फतेह अली की लड़की? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये उसके घर गोड़ी का इलाज करने नहीं, लड़की पटाने जाता था। और वैसे भी ताया जी, पापा जी बता रहे थे कि उन्होंने कलंदर के लिए उसकी खालाजाद बहन को पसंद कर लिया है। वो बात सिर्फ इतनी होती तो कुछ और भी सोचा जा सकता था, मगर इसके अब्बू तो कश्मीरी मुसलमानों से बड़ा बारी मुसलमान को समझते ही नहीं। बड़ी भी अस्सलाम वालेकुम बड़े मियां। वालेकुम सलाम कलंदर भी। हाँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? बस आप ही की तरफ आ रहा था। और मैं आप ही की तरफ जा रहा था। क्या अजीब इत्तेफाक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा यहाँ आना बेकार ही रहा। नो, क्यों? बाशौक जाइए अंदर, नजमा है ना। मगर आपकी इजाजत। क्या जरूरत है बेटा, अब तो तुम घर के ही आदमी हो। जाओ 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 बेटा। शुक्रिया शुक्रिया। कितना अच्छा लड़का है। ताया जी से जाकर मशवरा करता हूँ, बात पक्की हो ही जानी चाहिए। ओए, तूने चेक क्रॉस नहीं किया? वो ताया जी गलती से छूट गया। ले, और वो कलंदर कहाँ है? अब पता नहीं ताया जी बताकर नहीं गया कुछ। मुझे मालूम है कलंदर कहाँ है। ओ फतेह अली, तू वैसे तुझे कैसे पता कहाँ है? अरे मुझे रास्ते में मिला था ताया जी, कह रहा था किसी खास काम से जा रहा हूँ। मैंने तो उसे किसी काम से भेजा नहीं। अरे किसी अपने जाति काम से गया होगा ताया जी। ठीक है, चल तू बता कैसे आना हुआ? पहले चाय पिलवाइए। और तू इतनी दूर से चाय पीने आया सिर्फ? अरे भाई, चाय की चुस्की लगाते लगाते बात करने में कुछ मजा ही और है। और चल भाई, तू मजे ले ले। और अजीज, आता है जी। ओ भाई फतेह अली आया है यार, कुछ चाय शा पिला। लाया जी लाया। हाँ बता, कैसे आना हुआ? वैसे ताया जी, कलंदर के बिना ऑफिस में रौनक नहीं रहती। वो तो है, पर इतनी दूर से तू सिर्फ मुझे ये बताने आया है? नहीं, बात यूं है, ये कलंदर लमड़ा बड़ा अच्छा है। हाँ ठीक है, तू चाय पी। आपके मोहल्ले की चाय बड़ी अच्छी होती है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल बेकार, न दूध न पत्ती। तू ये फालतू की बातें छोड़, अब मतलब की बात पे आ। हाँ, उसी पे आ रही हूँ। बात ये है ताया जी, आपसे एक सलाह करनी है। बोल बोल, मैं सुन रहा हूँ। ताया जी, नजमा और कलंदर की जोड़ी कैसी रहेगी? अच्छी है, पर तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? मुझे भी अच्छी लगती है, और मैं चाहता हूँ दोनों का निकाह हो जाए। हाँ भाई, तू लड़की का बाप है, कुछ भी सोच सकता। तो बात चलाइए ना ताया जी कलंदर के घर वालों से। ओए, तूने मुझे कोई बिचौलिया समझ रखा? तू आपा ही बात क्यों नहीं कर लेता? बात यह है ताया जी, आप बात करेंगे तो वजन ज्यादा पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ना फतेह अली, तेरे कहने से पहले ही मैं उनसे बात कर चुका हूँ, वो राजी नहीं है। हाँ? क्या बात करते हो? लड़का लड़की राजी हैं, और वैसे मेरी लड़की में कमी क्या है? कमी तेरी लड़की में नहीं है, कमी उसके घर वालों की सोच में। हाँ? क्या मतलब? मतलब ये कि उनका कहना है कि कहाँ हम 24 घोड़ों के मालिक और कहाँ वो एक मरियल सी घोड़ी वाला। वैसे भी उसकी माँ ने अपनी बहन की बेटी के साथ उसका रिश्ता तय कर रखा है, वो शादी वहीं करेगा। वो कैसे कर लेगा? उसकी ऐसी की तैसी, हमारी भी कुछ हैसियत है। हाँ ठीक है ठीक है, ये कोई बात हुई? हम भी दमखम वाले हैं, हम देख लेंगे उसको।
हाँ ठीक है, आराम से। क्यों बासी कड़ी की तरह उबाल खाए जा रहा है? आराम से। मगर ताया जी आप ही सोचिए, ये बात कोई कहने वाली है? उसका बाप मेरे सामने होता तो मैं जवाब देता। ऐसा है, 2-3 दिन में कलंदर के माँ बाप उसे लेने आने वाले हैं। तब तसल्ली से बैठ कर उनसे बात कर लेंगे, मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी का निकाह उनके घर में कभी नहीं करूंगा। ना जाने मेरी मासूम बच्ची के साथ वो कैसा व्यवहार करे। मैं चलता हूँ। सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं। नजमा, आज बस तुम यूं ही मेरे सामने बैठी रहो। आज मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। आज ही क्यों? तुम तो मुझे जिंदगी भर यूं देख सकते हो। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। इंशाअल्लाह। इतनी सरदाहें भर के क्यों कह रहे हो? अब तुम्हारी शादी होना नामुमकिन है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अब्बू? क्योंकि इसका बाप आदमियों की हैसियत पैसे में तोलता है। वैसे भी इसकी शादी उन्होंने कहीं और तय कर रखी है। उनके तय करने से क्या होता है? शादी तो वहीं होगी ना जहां मैं चाहता हूँ। मगर अपने बाप की सोच कैसे बदलेगा? वो दूसरों को अपने से छोटा समझता है। देख बे, आज के बाद तूने मेरी लड़की की तरफ देखा भी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब्बू, आप ये क्या कह रहे हैं? तू चुप रह। अगर तूने इससे मिलने की कोशिश की तो मैं तुझे भी मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। दफा हो जाए यहाँ से, चला जाओ। बेटी, बेटी, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। तू उस घर में कैसे सुखी रह सकती है जो दूसरों को अपने से छोटा समझते हो? ताया जी, आप यहाँ इतनी रात को? हाँ पुत्र, नींद नहीं आ रही थी। तुझे उदास देखा तो सोचा तुझसे बातें करके अपना गम हल्का कर दूं। मगर ताया जी, आपको किस बात का गम है? वो क्या बेवकूफों वाला सवाल पूछा है तूने। और पागल, जिनके बच्चे उदास हों वो माँ बाप कैसे सुखी हो सकते?
मगर ताया जी, बिट्टू, भाभी, सोनू सभी तो मज़े में हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। तू मेरा पुत्र नहीं? हम्म? ताया जी, ओ, ना 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 पुत्र, ना रो ना पुत्र। ओए तू बिल्कुल फिक्र ना कर, बिल्कुल फिक्र ना कर। तेरे बाप को आ जाने दे और फिर देख तू अपने ताया जी का कमाल। ताया जी, बस आप ही पर भरोसा है मुझे। है ना भरोसा? तो ठीक है, मुस्कुरा और मुस्कुरा भी दे। और तू मुस्कुराएगा तो नजमा के मुंह पे रौनक आएगी। चल सो जा, सो जा। ओए तू नहीं सोएगा तो मुझे नींद कैसे आएगी? सो जा। शब बखैर ताया जी। शब बखैर। कलंदर, तुम आओ, अंदर आओ। कलंदर, कलंदर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं भी तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। कलंदर, तुम यहाँ से चले जाओ, अब्बू कभी भी आ जाएंगे। वो यहीं तक गए हैं। आने तो कौन डरता है उनसे? कौन कमबख्त जीना चाहता है तुम्हारे बिना? कलंदर, हम कहीं भाग चलते हैं जहाँ हमें मिलने से कोई ना रोक सके। नहीं नजमा, नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? हमारी मोहब्बत पाक है तो हम अपने घर वालों से क्यों डरें? देखो, अगर हमने कोई भी ऐसा गलत कदम उठाया तो हमारे माँ बाप इस ज़माने में रुसवा हो जाएंगे। लोग आते जाते उन पर फप्तियाँ कसेंगे, उंगली उठाएंगे उन पर। तो फिर हम क्या करें कलंदर? हम लोग कैसे मिल पाएंगे? बस मेरे अम्मी अब्बू को आ जाने दो। मुझे पूरा भरोसा है मैं उन्हें मना लूँगा। और फिर ताया जी भी है ना हमारे साथ। पर कलंदर, अभी तुम जाओ, अब्बू कभी भी आ जाएंगे और बिना वजह का फसाद खड़ा कर देंगे। जाओ कलंदर। नजमा, अपना ख्याल रखना, ज़्यादा परेशान मत होना। वाह मियाँ वाह, क्या खूब सिला दिया है तुमने हमारी मोहब्बत का। क्या इसी दिन को देखने के लिए तुम्हें इतने प्यार से पाला पोसा था हमने? अच्छा, हमने तुम्हें दिल्ली भेजा? तुम तो यहाँ आकर के कश्मीर की रवायतों को ही भूल गए हो। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं वहाँ कश्मीर में रहकर वहाँ के दर्दनाक मंजरों को देख देख कर इसी तरह दिल में रोता रहता, तड़पता रहता? और यहाँ आकर तुमने क्या किया? हमारी इज्जत के झंडे गाड़ दिए।
लड़की भी पसंद की तो एक तांगे वाले की। अगर वो तांगे वाली की लड़की है तो इसमें उसका क्या कसूर है? क्या तांगे वाले इंसान नहीं होते? और वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन वो हमारी हैसियत से मेल नहीं खाती है। क्या जानती है वो हमारे कश्मीरी रहन सहन के बारे में? और क्या पता है उसे हमारे कश्मीरी रस्मों रिवाज के बारे में? अम्मी, उसे सिखाया जा सकता है, उसे समझाया जा सकता है। लेकिन हम तुम्हारी शादी उस लड़की से हरगिज नहीं कर सकते। हम तुम्हारी शादी कश्मीर की लड़की से करेंगे जिसे कश्मीरियत का इल्म हो। लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ दिल्ली की ही लड़की से शादी करूंगा। क्या देख लिया है तुमने उस दिल्ली वाली लड़की में और दिल्ली में? मोहब्बत देखी है, अपनापन देखा है, प्यार और इंसानियत का जज्बा देखा है यहाँ के लोगों के दिलों में। यहाँ मजहब का फर्क नहीं है। और यही सब देखने में दिल्ली आया था, जो मैंने देख भी लिया और पा भी लिया। लेकिन इन सब बातों का तुम्हारी शादी से क्या ताल्लुक? तुम्हारी शादी सिर्फ कश्मीर में होगी। हम तुम्हारी खाला को जुबान दे चुके हैं। और मैंने भी ज़बान दी है नजमा को। अगर मेरी शादी नजमा से नहीं हुई तो आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं भी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा। अरे पागल हो गया है ये लड़का। देखो रमजान मियाँ, इस तरह अड़े रहने से तो कोई बात नहीं बनेगी। तो भाई मेरा ख्याल तो ये है कि आप एक बार फतेह अली और उसकी बेटी से मिल लो। और भाई लड़की बहुत अच्छी है, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और वो आपके रस्मों रिवाज और रहन सहन को समझने में देर भी नहीं लगाएगी। और भाई रही बात फतेह अली की, तो तांगे वाला वो ज़रूर है, मगर आदमी नेक और ईमानदार है। तो फिर क्या करें? मैंने उन्हें बुलवा भेजा है, आ जाएंगे तो बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है ताया जी, जैसा आप मुनासिब समझे। ये है छोटी सी बात। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और सभी साहिबान को मेरा सलाम। सलाम सलाम। हाँ भाई बैजा बैजा बैठ। हुजूर, ये हैं जनाब फतेह अली, दिल्ली के मशहूर तांगे वाले, और सरकार इनकी कोड़ी का नाम है अनारकली। ये मेरी बेटी नजमा है। हाँ, बेटा जाओ ना, अम्मी अब्बू को सलाम करो, तस्लीम करो। तस्लीम अम्मी, तस्लीम अब्बू जान। जीती रहो बेटी। आओ बैठो। ओ जनाबे अली, आप हमारी गली कासिम जान में बैठे हो, और जहाँ